ओके, ये अपना सेंटर ऑफ मास कोलिजन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब ये रोटेशन स्टार्ट करना ना, उससे पहले टॉपिक मुझे पढ़ाना है वेक्टर्स का। वेक्टर्स का थोड़ा नॉलेज यूज होगा उसमें, तो एक टॉपिक अपना बाकी वो बात स्टडी कर लेते हैं, रोटेशन बाद में स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई चैप्टर लिखने की जरूरत नहीं, बस टॉपिक लिख लो, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ब्रैकेट में लिखो वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर क्या बोल सकते हो, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इसी बात है। अब देखो ये क्या है वो समझते हैं। सपोज दो वेक्टर है अपने पास, ये वेक्टर ए ले लेते हैं, ये वेक्टर बी ले लेते हैं। ठीक है, इनके बीच का ये एंगल क्या लेते हैं, थीटा। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों को है ना मल्टीप्लाई करना है। अगर ये दो वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे जो मिलेगा वो भी क्या वेक्टर होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, या क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। कैसे लिखते हैं, मैं ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऐसे क्रॉस बना, ठीक है, ये इक्वल टू, यहाँ पे जो तुम्हें मिलेगा ना वो भी क्या होगा, वेक्टर। ठीक है, कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं हम, सी इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब ये वेक्टर है, अपना टारगेट क्या है, ये फाइंड करना है, ये दिया होगा, ये फाइंड करना है। अब ये फाइंड करना है मतलब क्या है, एक तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, तो वेक्टर है, एक मैग्नीट्यूड और क्या फाइंड करना होता है, डायरेक्शन। ठीक है ना, तो इसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो और ये सिंपल फॉर्मूला है, क्या होता है, सी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए की वैल्यू डालो, बी की वैल्यू डालो और साइन थीटा। थीटा का मतलब क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। जो वेक्टर के बीच का एंगल वो डाल दो, क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद ये लिख लेना। देखो, द वेक्टर प्रोडक्ट of two vectors A and B, the vector product of two vectors A and B, ये और B के ऊपर एरो, ये वेक्टर्स है, कब एरो डालना है कब नहीं डालना है पता होना चाहिए। Two vectors A and B having angle theta between them, having angle theta between them is given by, having angle theta between them is given by, पहले को ड्रॉ कर लो, लिखिए। इसमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, डायरेक्शन कैसे निकालना है वो बता रहा हूँ।
ये 10th में पढ़ा है, राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है, वो यूज करना होता है। जैसे भी पढ़ा हो ठीक है, मैं आज वापस स्क्रैच से पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपरली पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना, बहुत काम आएगा, तुम्हें 12th में भी काम आएगा। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज कर रहे हो बता, बहुत ही काम की चीज है। ठीक है, इसके नीचे लिखो द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, दोनों के ऊपर एरो, डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B is obtained by applying right hand thumb rule, is obtained by applying right hand thumb rule, obtained by applying right hand thumb rule। ठीक है, वो रूल पहले मैं लिखवा रहा हूँ, बाद में करता हूँ सब। ठीक है, बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, वो रूल लिख लो, कंडीशन में लिखो, रोटेट द फिंगर्स from A to B, rotate the fingers from A to B, ऊपर arrow, A to B, so that the stretched thumb gives the direction of A cross B, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये P और Q, ठीक है, ये दो वेक्टर है। अब मुझे क्या इसकी वो डायरेक्शन फाइंड करनी है कि P क्रॉस Q की, तो मुझे इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, P क्रॉस Q डायरेक्शन। तो कैसे फाइंड करते हैं, ये जो स्टेटमेंट लिखा है राइट हैंड थंब रूल, क्या करो इसमें, सबसे पहले ना रोटेशन देखो। रोटेशन कैसा है, तुम्हें सर्कल विजुअलाइज करना है। ठीक है, P क्रॉस Q है, तो P से Q तुम्हें रोटेट होना है, तो P इस तरफ है, मुझे P से Q की तरफ रोटेट होना है। कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे सर्कल विजुअलाइज किया। ठीक है, सर्कल ध्यान रखना, ये बोर्ड में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ऐसा सर्कल बनेगा, ऐसा भी नहीं, जैसा है वैसा ये। ठीक, सर्कल ऐसा विजुअलाइज करना है। अब फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को भी तुम्हें ऐसे ही रोटेट करना है, जैसे सर्कल रोटेट हो रहा है। ऐसे रोटेट करूंगा तब कैसे रोटेट, राइट हैंड होना चाहिए। जैसे सर्कल बना वैसे ही फिंगर्स की सर्कल बननी चाहिए, पूरा ऐसा होगा। फिंगर्स के सर्कल भी ऐसे ही बनाएंगे। ठीक, ये तुम्हें फिंगर्स रोटेट कर रही है तो ऐसा ही सेम सर्कल बनता है ना। थंब को स्ट्रेच करो, थंब किस तरफ आ रहा है, इधर बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये जो डायरेक्शन हो, किसकी डायरेक्शन होती है, P क्रॉस, इसकी डायरेक्शन होगी P क्रॉस। ठीक है, फिंगर्स को रोटेट करो, जो थंब की डायरेक्शन होती है वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है, मतलब क्या है, बाहर आ रहा है ये, तो उसके लिए सिंबल होता है। मैं यहाँ पे ड्रॉ तो नहीं कर सकता हूँ ना, बाहर आ रहा है, तो उसके लिए ये बना डॉट और सर्कल। कभी भी ऐसा सिंबल है, मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द प्लेन। अब सपोज मुझे Q क्रॉस P करना है, Q क्रॉस P, रोटेशन देखो, Q क्रॉस P मतलब Q से P रोटेट होना है, Q से P रोटेट होना है, ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे सर्कल विजुअलाइज करो। अब से फिंगर्स को ऐसे रोटेट करो, देखो थंब कहाँ पे आ रहा है, सेम ऐसा सर्कल बनना है कि तुम्हारे फिंगर्स का ऐसे बनेगा, फिंगर्स पे सर्कल भी ऐसे ही बन रहा है। ठीक है, थंब कहाँ पे आ रहा है, अंदर की तरफ, तो वो डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, ऐसे क्रॉस बनाते हो। ठीक है, ऐसा इसका मतलब क्या होता है, इनटू द प्लेन। ठीक है, सर्कल को रोटेट करो, सॉरी फिंगर्स को, जैसा सर्कल बन रहा है। ठीक है, थंब क्या देगा, उसकी डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल में ये लिखो, इसकी और प्रैक्टिस करते हैं।
चलिए ड्रॉ। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो एक लिखवा देता हूँ, बाद में और प्रैक्टिस करते हैं। देखो ये जो P क्रॉस Q है, तो इसको कुछ नाम दे देते हैं R। ठीक है, ये वेक्टर R, तो ये अपना R कहाँ पे आता है? P क्रॉस Q का अंदर इस तरफ आया था बाहर, तो ये जो R वेक्टर वो ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। ठीक है, बाहर की तरफ। मुझे बताओ ये R और P कितना एंगल है इनके बीच में? ये दोनों के बीच में कुछ थीटा मान लो, इनके बीच में कितना है? 90 डिग्री। R और Q क्या होगा? ये भी 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो ये जो वेक्टर होता है ना, वो दोनों के क्या होता है? परपेंडिकुलर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वो स्टेटमेंट लिखो। P क्रॉस Q is perpendicular. P cross Q is perpendicular to both P and Q. Is perpendicular to both P and Q. ठीक है ना, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, चलो और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। तो एक वेक्टर ये ले रहे हैं, एक वेक्टर ये। ओके, चलो ये A ये B। ठीक है, तो ऐसा दिया। अब मुझे A क्रॉस B पहले करना है, A क्रॉस B। ठीक है, रोटेशन बताओ पहले तो। ठीक है, दो सर्कल विजुअलाइज करो। A क्रॉस B मतलब A से B रोटेट करना है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में सिखाने नहीं वाला, इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए। मैं सिखाने नहीं वाला, मेरी घड़ी देख लेना। बोलो A क्रॉस B, बोलो किस तरफ आ रहे हैं? इस तरफ घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तुम्हारे फिंगर्स को, ये सर्कल ऐसे बना है, ध्यान देना, वापस रिपीट कर रहा हूँ, सर्कल ऐसे बन रहा है, सर्कल ऐसे भी नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ क्रॉस में भी नहीं बन रहा है, जैसा है वैसा सर्कल ऐसा बन रहा है। फिंगर्स के भी सर्कल ऐसे ही बना, तो कैसे रखो? ऐसे रखो, ऐसे रखो, कैसे रखो? ऐसे रखना है। फिंगर्स के भी सर्कल ऐसे ही बनना चाहिए ना, फिंगर जैसे रोटेट हो रही है, फिंगर का भी सर्कल सेम बन रहा है, कहाँ से बाहर आ रहा है। तो A क्रॉस B की डायरेक्शन क्या है? बाहर की तरफ। ठीक है, B क्रॉस A B कर दो, B क्रॉस A। चलो इसमें B क्रॉस A मतलब B से A रोटेट होना है, तो इस तरफ रोटेट हो गए। मतलब कैसे रोटेट हो गए? क्लॉकवाइज। फिंगर्स को भी वैसे रोटेट कर रहा हूँ क्लॉकवाइज। कहाँ पे आ रहा है हम? अंदर की तरफ। ठीक है ना, डायरेक्शन क्या रहेगी? अंदर। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट एग्जांपल। ये दो वेक्टर दिए C और D। C क्रॉस D की डायरेक्शन फाइंड करो और D क्रॉस C लिखो। हो गया क्या?
C क्रॉस D देखते हैं। C क्रॉस D आंसर पहले बताओ किस तरफ है। C क्रॉस D करे, देखो C क्रॉस D मतलब क्या, C से D रोटेट होना है, तो C से D रोटेट कर रहे हैं, कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, राइट हैंड लगा और थंब कहाँ पे आ रहा है, अंदर, बस ये गलत है। इसमें हेड और टेल सेम है। जब भी हम ये सब रूल्स लगाते हैं, एंगल देखते हैं, ये हमने वेक्टर्स में पढ़ा था, टेल क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी तुम लगा सकते हो। तो टेल सेम करनी है तो सी को उठा के यहाँ पे रखेंगे, सी को उठा के यहाँ पे रखेंगे, वापस तुम्हें ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है, सी को उठा के बस यहाँ पे रखो, ऐसे विजुअलाइज करो। अब करो सी क्रॉस सी को उठा के यहाँ पे रखो, बाद में टेल सेम होगी ना। अब कैसे बोलो, कैसा रोटेशन हो रहा है, तो उठा के मैं यहाँ पे रखूँ, अब सी क्रॉस सी करो तो ये सी हो जाएगा, यदि ये सी से डी कैसा रोटेशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा ना। अब फिंगर्स को रोटेट करो एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ पे थमा रहा है, बाहर, सी क्रॉस डी जो है कहाँ पे आएगा, बाहर की तरफ। डी क्रॉस सी टेल सेम ही होनी चाहिए, ठीक है, टेल सेम ही होनी चाहिए, डी क्रॉस सी करो, डी क्रॉस सी में कैसा रोटेशन आ रहा है, देखो सी को उठा के यहाँ पे रखो, बोलो डी क्रॉस सी में कैसा रोटेशन आ रहा है, बोलो इस तरफ घूम रहा है तो डी से सी आना है, इस तरफ क्लॉकवाइज रोटेट होना है, क्लॉकवाइज रोटेट करे, कम कहाँ पे आ रहा है, अंदर की तरफ, तो क्या आएगा ये, ठीक है। अब ये 2-3 एग्जांपल जो हमने किए उसमें देखो, जैसे इसकी बात करें, डी क्रॉस भी अगर बाहर है तो डी क्रॉस भी देखो अंदर ही आता है, बाई तरफ में से चेक करो तो रहेगा, ऑपोजिट ही आएंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है थंब। तो ये क्रॉस में अगर उल्टा लिखो ना तो डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है, ये आपसे ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया, और भी मैं चाहता हूँ विजुअलाइज करो, ठीक है। ये तो बोर्ड पे मैंने ड्रॉ किया है, और है ना इसके थोड़े और विजुअलाइजेशन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो इसलिए, ठीक है, तो ध्यान देना, ये दो यूज कर रहा हूँ मैं वेक्टर। अब मैं ऐसे रख रहा हूँ, ये मान लो ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए ये बी, अब ए क्रॉस बी करना है, पहले तो सर्कल बना, अब कैसा सर्कल बनेगा, ये ए ये बी, ए क्रॉस बी करना है, कैसा सर्कल, ऐसा बनेगा कैसा, अब ये बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है ना, ए से बी जा रहे हैं, ऐसे सर्कल बनेगा, ऐसा सर्कल बनेगा। अब लगाओ राइट हैंड हम कहाँ पे आ रहा है, देखो अब फिंगर्स को ऐसे रोटेट करो, फिंगर्स को मुझे ऐसे रोटेट करना है, मतलब अब देखो ऐसे रोटेट करूं मैं अपने फिंगर को, तब फिंगर्स भी सेम सर्कल बनाएगा ना, ठीक है, क्या कह रहा था, ठीक है, इस पर डायरेक्शन, ठीक है ना, ये ए और बी ये कहाँ पे आएगा, ऊपर की तरफ, ए क्रॉस, अगर बी क्रॉस से करे डायरेक्ट नीचे कर ही सकते हो, एक का ऊपर दूसरे का ऑपोजिट ही है, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। सपोज तो मैं ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है, ये P, ये वेक्टर P, ये वेक्टर Q, ठीक है, ये P है ये Q है, Q क्रॉस P करना है, अपने मन में रखो, ठीक है, ट्राई करो, ठीक है, मन में रखो, आंसर यहाँ पे आएगा, ये P ये Q क्रॉस P करना है। सबसे पहला तो वही है, सर्कल दिमाग में बना दो एक बार, बाद में राइट हैंड लगाना, बना दिया सर्कल, कैसा होगा सर्कल, Q क्रॉस P दिया है मैंने, ये P है ये Q है, Q क्रॉस P कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा सर्कल, Q से P जा रहा है, अब ऐसा सर्कल बनेगा, अब राइट हैंड लगाओ, ऐसा सर्कल बन रहा है, क्या पे आ रहा है थंब, फिंगर्स को मुझे ऐसे रोटेट करना है, कहाँ पे आ रहा है, राइट साइड आ रहा है, ठीक है, तो थंब कहाँ पे आएगा, राइट साइड, डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। अब सपोज ये जो है मैं ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा पेंड है, स्लैंट है, थोड़ा स्लैंट है इसका, ठीक है। अब ये ए ये बी, ठीक है, ये ए बी क्रॉस ए, ये थोड़ा स्लैंट है,
ठीक है, ऐसा भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, ऐसे स्लैंट है। ये ए, ये बी क्रॉस ए करना है। मेन पे सर्कल ही बनाओ, सर्कल जो बताया वो सर्कल कैसा बन रहा है? बी से ए है, ऐसा सर्कल बनेगा, ऐसे क्रॉस में बनेगा सर्कल, स्लैंट में ऐसा सर्कल बनेगा। अब लगाओ राइट हैंड सर्कल, फिंगर्स को ऐसे रोटेट करो, किस तरफ आ रहा है, ऐसे रोटेट करो सेम सर्कल को, यहाँ पे आएगा ऐसे, ठीक है। ये विजुअलाइज करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा तुम्हें 12th में। अभी इतना चलो नहीं आएगा, ठीक है, पर ये ऐसे विजुअलाइज करना सीखो ना, रोटेशन सर्कल का तुम्हें 12th में बहुत बहुत काम आने वाला है, ठीक है। इसलिए अभी से क्या बेटर है, इसकी प्रैक्टिस रखो, विजुअलाइज करो। इसका रीजन ये जो तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, काफी स्टूडेंट्स ना, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना ये विजुअलाइज नहीं कर पा रहे। तुम कर पाओ, देखो तुम्हारे पास इतनी सारी मल्टीपल पेन है, खुद ऐसे बना के कर सकते हो ट्राई, ठीक है ना। विजुअलाइज जितना करोगे ना उतना फायदा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को तकलीफ होती है, तुम्हारी अगर इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी तो बहुत फायदा होगा, पेस तुम्हारी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी स्टडी करने की, ठीक है। ये हो गया। अब इसके ना प्रॉब्लम्स कर लेते हैं कुछ, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ लिया है, डायरेक्शन के लिए तो पता है, राइट हैंड थंब रूल है, रोटेशन देखना है। फॉर्मूला लिखा हमने मैग्नीट्यूड का, फॉर्मूला क्या था, C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB sin थीटा, ठीक है ना। तो इसके बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी। चलिए तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड B क्रॉस A, फाइंड B क्रॉस A, कॉमा C क्रॉस B, B क्रॉस A, कॉमा C क्रॉस B, एंड A क्रॉस C, एंड A क्रॉस C, ठीक है। ओके, चलो पहला साथ में करते हैं, बाकी अपने आप ट्राई करना है। A क्रॉस B की बात करते हैं, ठीक है। A क्रॉस B करना है, पता है कौन सा, ध्यान दो, क्या B क्रॉस A, ओके। B क्रॉस A निकालना है, कुछ पहले ना सिंबल दे दो, मान लो उसको मैं P सिंबल दे देता हूँ, तो P इक्वल टू B क्रॉस A है, तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो कैसे लिखूं मैं, P इक्वल टू BA sin थीटा, तो P इक्वल टू B कितना है 10, सॉरी B कितना है 5, A कितना है 10 साइन थीटा, मुझे बताओ 90 होगा। B और A के बीच का एंगल जो है 90, कितनी वैल्यू आ रही है P की, साइन 90 कितना होगा, हाँ, तो कितना है P 50, ये वैल्यू आ रही है। अब क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन पे करो, राइट हैंड थंब रूल, इतनी प्रैक्टिस के करो, विजुअलाइज B क्रॉस A करना है। कहाँ पे आ रहा है सर्कल, कैसा बन रहा है,
बी क्रॉस से ये मतलब इसका रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है सर्कल। अब घुमाओ फिंगर्स को, क्लॉकवाइज घुमाना है, फिंगर्स को ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज। हम कहाँ पे आ रहा है, अंदर की तरफ। अब देखो डायरेक्शन अपनी क्या है, अंदर की तरफ। अब इसमें ये देखो मैं लिखा है इधर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या होगी माइनस एक्स, ये वाई, ये नीचे माइनस वाई। जेड एक्सिस कहाँ पे हो, ये जेड एक्सिस, ये प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अपनी डायरेक्शन क्या है माइनस जेड। तो फाइनली आंसर कैसे लिखना है, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, माइनस जेड को क्या लिखते हैं पता है? अगर एक्स हो तो आई कैप, वाई हो तो जे कैप, जेड हो तो ए कैप, उसका अंदर आया ना तो क्या आएगा माइनस। ये आया फाइनल आंसर, ठीक है, ऐसे करना है। ओके, बाकी दो अपने आप ट्राई करो। बहुत खड़ी टर्न के बराबर। ओके, चलो इसके बाद कौन सा था, क्या निकालना इसके बाद? सी क्रॉस बी। तो जो सी क्रॉस बी जो है उसको कुछ सिंबल दे देता है, मैं कुछ आर ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड निकाले, देखो ध्यान देना, ये कुछ जगह बस मुझे वैसे तो सबने सही लिखा है, पर कुछ स्टूडेंट्स का थोड़ी मिस्टेक देखी लिखने में। मैं जब मैग्नीट्यूड निकालूं तो ऊपर एरो नहीं बनाऊंगा मैं, बी साइन थीटा, ध्यान देना ये, ठीक है। अब कोई एरो नहीं आएगा क्योंकि मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। बार इक्वल टू सी कितना है 8, बी है 5, थीटा बोलो, थीटा कितना होगा 37 होगा, प्योर बी के बीच एंगल। साइन 37 कितना होता है 3/5, कितना हो गया आंसर बोलो 24। डायरेक्शन सी क्रॉस बी, करो रोटेट करो, कैसा रोटेशन हो रहा है
इससे नीचे है मतलब इस तरफ रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, फिंगर्स को भी क्लॉकवाइज रोटेट करवाओ। हम कहाँ पे आंसर की तरफ, तो डायरेक्शन क्या है माइनस के क्या, फाइनल आंसर क्या होगा -24 के क्या, ठीक है -24 के क्या। और क्या पूछे लास्ट, ए क्रॉस सी, इसको अलग सिंबल दे दिया मुझे, तो S इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ ए सी साइन थीटा, तो ए कितना अपना 10, सी है 8, थीटा बताओ थीटा कितना होगा, ए और सी के बीच का एंगल है ना, ये पूरा एंगल देखना पड़ेगा, तो 90 + 37 कितना हो जाएगा 127। अब साइन 127 है, मतलब क्या लिख सकते हैं 90 + 37, ये तो आई होप ये तो सबको पता होगा, साइन 90 प्लस हो तो क्या हो जाता है cos 37 कितना होता है 4/5, चालू कर कितना है कितना है 64। डायरेक्शन जो है रोटेशन देखो ए क्रॉस सी है, ए से सी रोटेट होना है, कैसे रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं, फिंगर्स को भी रोटेट करो एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या कह रहे हैं बाहर, तो डायरेक्शन मतलब क्या है इसके क्या, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 64, ठीक है ना, दिस विल बी द आंसर। ओके, ऐसे बस प्रैक्टिस करनी है, ये इतना पार्ट आ जाना चाहिए, ठीक है, विजुअलाइज करना, और भी मैं करवाऊंगा, प्रैक्टिस तो आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये
तो सॉल्व करते हैं। पहले P क्रॉस Q कर रहा है, मैं कुछ सिंबल दे देता हूँ A, तो A इक्वल टू P क्रॉस Q है, तो मैग्नीट्यूड निकालना है PQ साइन थीटा। P कितना है 10, Q 20 साइन थीटा। थीटा कितना 127 होगा क्या? क्या करनी पड़ेगी? टेल सेम करनी पड़ेगी ना। P को उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा, P को उठा के यहाँ पे रखे तो ये होगा एंगल थीटा। कितना होगा? 53 साइन 53 कितना होता है? 4/5। क्या है आंसर? 160। ये अपना A की वैल्यू आ गई। डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन के लिए सेम रोटेशन ही देखना है, पर इसमें नहीं देखोगे, टेल सेम करनी पड़ेगी। इसको उठा के यहाँ पे रखो। अब P क्रॉस Q बताओ कैसा रोटेशन होता है? इसको यहाँ पे लेके आओ तो P से Q जाना है, कैसा रोटेशन होगा? क्लॉकवाइज। अब फिंगर्स को भी क्लॉकवाइज घुमाओ। तो हम कहाँ पे आ रहे हैं? अंदर की तरफ, मतलब क्या है डायरेक्शन? माइनस के कैप। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? -160 ठीक है, ठीक है। ये आ गया। अब पूछा है Q क्रॉस P भी निकालो, कि Q क्रॉस P निकालना, तो कुछ भी मान लेते हैं। तो देखो ये सेम प्रोसेस फॉलो करोगे, इसको यहाँ पे रखोगे, पूरा सॉल्व करोगे, आंसर आएगा। पर अब इसने जो स्टडी किया है, जो ग्रास्पिंग पावर में काफी बार बोलता हूँ, ठीक है, कि जो तुमने पढ़ा है उसको ग्रास्प, उसको समझो और तुम्हें अप्लाई भी करना है। सॉल्व किए बगैर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। P क्रॉस Q अपना ये आया, Q क्रॉस P क्या होगा? एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो अगर ये अपना इतना है तो ये क्या आएगा? +160 ठीक है, डायरेक्टली ऑपोजिट। डायरेक्टली लिख सकते हो, सॉल्व नहीं करना होता है, ठीक है ना। ये वेक्टर क्या है? उसका एग्जैक्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये सब पॉइंट्स क्या है ध्यान में रखने, ठीक है। ये फॉर्मूला देख लिया, और भी है ना कुछ पॉइंट्स है, प्रॉपर्टीज है, वो हमें स्टडी करनी है, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी जो है ये लिख सकते हैं क्या? A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस। ये तो नहीं लिख सकते है ना, अनइक्वल है। अगर मुझे इक्वालिटी डालनी हो तो क्या लिखूं? -B क्रॉस है ना, उसके ऑपोजिट होता है, इसलिए क्या है माइनस डालना जरूरी। लिखो देखिए, इसको है ना क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव कहते हैं। अगर उल्टा लिख पाओ तो कम्यूटेटिव है, और हम नहीं लिख सकते, इसका माइनस डालना पड़े, तो इसलिए क्या कहते हैं? इट इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है ना। लिखो इसमें पहले में लिखना, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, और क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। Product is not commutative, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरे में सपोज मैं ऐसे लिखूं A क्रॉस B प्लस C, तो मैं ऐसा लिखूं, तो इसको क्या कर सकते हो? एक्सपांड कर सकते हो। तो कैसे लिख सकता हूं मैं? A क्रॉस B प्लस A क्रॉस ऐसा एक्सपांड भी कर सकते हो, ठीक है। लिख लो ये दूसरी प्रॉपर्टी। लिखिए, ठीक है।
इसमें इसको इसका एड्रेस देखो, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, तीसरा लिखो, उसमें स्टेटमेंट है तीसरे में, लिखो इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, if two vectors are parallel, ब्रैकेट को थीटा इक्वल टू, दो वेक्टर पैरेलल तो थीटा कितना होता है, तो दो वेक्टर पैरेलल मतलब एक वेक्टर इधर है दूसरा वेक्टर भी उधर ही है, तो थीटा क्या होता है, 0 होता है। ब्रैकेट को थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, if two vectors are parallel, ठीक, ब्रैकेट में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल ब्रैकेट में थीटा इक्वल क्या है 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, then their cross product is 0, then their cross product is 0। क्यों 0 हो जाता है, बहुत सिंपल रीजन है, फॉर्मूला है अपना, सपोज a क्रॉस b है तो फॉर्मूला क्या है, ab sin थीटा, sin 0 कितना 0, sin 180 क्या होता है 0, तो दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल ना तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, ठीक, ओके, ये पॉइंट ध्यान में रखना। 4 नेक्स्ट देखो, 4 फॉर यूनिट वेक्टर I cap, j cap and k cap, for unit vectors I cap, j cap and k cap, अगर हम उसके टर्म्स में बात करें तो I क्रॉस I मुझे जानना है, I क्रॉस I तो कितना होगा, I क्रॉस I बता सकते हो, I cap क्रॉस I cap इस तरफ, दूसरा भी I cap ही है वो भी इस तरफ है, क्या होगा, अभी तो इससे पहले पैरेलल है, क्या हो जाएगा 0, I cap क्रॉस I cap क्या हो जाता है 0, देखो I cap क्रॉस I cap क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली j cap क्रॉस j cap, सिमिलरली j cap क्रॉस j cap एंड k cap क्रॉस k cap एंड k cap क्रॉस k cap इक्वल टू 0, ठीक है ना, वो भी 0 ही हो जाएंगे, ठीक है, पैरेलल है, सीधी बात है, तो क्या होगा 0, ठीक है। पर सपोज मैं ऐसे लिखूं I cap क्रॉस j cap, ऐसे लिखूं तो क्या आएगा, तो इसमें देखो ध्यान देना, I cap मतलब कौन सी डायरेक्शन, इसमें विजुअलाइजेशन ही होगा जो अभी किया था, राइट हैंड थंब रूल लगाना है, I cap मतलब इस तरफ, j cap मतलब ऊपर करो, विजुअलाइज करो, देखो क्या आ रहा है, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, इसमें प्रॉपर चेक होगा, ये कर पाओ मतलब समझ जाओ कि आ गया है। I cap इस तरफ, j cap इस तरफ, कैसा रोटेशन हो रहा है, सर्कल बनाओ, I cap और j cap I से j जाना है, ऐसा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, ऐसा सर्कल बनेगा, तो I cap क्रॉस j ऐसे सर्कल बनाओ, कहाँ पे आ रहा है, बाहर मतलब कौन सी डायरेक्शन, z की I प्लस j मतलब क्या होगा, ठीक है ना, ऐसे इसमें विजुअलाइजेशन चेक होगा, ठीक है, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, वो लिख के दो मुझे, j क्रॉस k, ये बताओ, I क्रॉस k, ये दो बताओ मुझे, पेन देखो वैसे तो मन में ही करना चाहिए, पर तुम चाहो तो ऐसे 2 पेन यूज कर सकते हो,
उससे ट्रैक मैं तो समझा कि ये कदम, पर तुम चाहो तो दो पेन यूज कर सकते हो, मन में भी कर सकते हो, तो प्रॉपरली करना है। आया है क्या कुछ आंसर? क्या आई कैप आ रहा है तो चेक करते हैं। देखो जे कैप और के कैप चाहिए, यहाँ पे ध्यान दो। जे कैप मतलब ये हो गया, के कैप मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये जे कैप, ये क्या होगा के कैप, तो ये इधर से लिखना, ठीक है। ये पॉइंट होगा जे कैप क्रॉस के कैप, जे इस तरफ के इस तरफ, रोटेट करो जे क्रॉस के, ऐसा रोटेशन होगा, ऐसे रोटेट करो। थंब कहाँ पे आ रहा है, थंब कहाँ पे आ रहा है, ऐसे रोटेट करना है। थंब कहाँ पे इस तरफ आ रहा है, राइट साइड आ रहा है, मतलब क्या होगा इस तरफ आ, मतलब क्या होगा, ठीक है। ये आई क्रॉस के मतलब आई इस तरफ, के ऐसे, ये आई ये के, तो आई से के जाना है, ऐसे रोटेट होना है, ठीक है। ऐसे रोटेट हो रहे हैं, फिंगर्स को भी ऐसे रोटेट करो, सर्कल ऐसा ही बनाओ। कहाँ पे आ रहा है हम, नीचे, नीचे हो तो क्या है माइनस जे कैप, ऊपर प्लस जे कैप होता है ना, नीचे हो तो क्या होगा माइनस जे कैप, ठीक है। ओके, और भी दे रहा हूँ, वो ट्राई करो। ओके, इसमें सिंपली के विजुअलाइज करो। सारे हो गए क्या? चलो माइनस आई कैप और ठीक है, माइनस आई कैप मतलब इस तरफ, ठीक है। के कैप मतलब ये रहा, ठीक है। तो माइनस आई कैप क्रॉस के कैप, तो माइनस आई कैप, सॉरी हाँ बराबर, के कैप इस तरफ, तो माइनस आई क्रॉस के मतलब ऐसे इस तरफ रोटेट होना, तो ऐसे रोटेट कर रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हम, सर्कल ऐसा बन रहा है, कहाँ पे आ रहे हम, ऐसे रोटेट करो, कहाँ पे आ रहे हैं, ऊपर आ रहा है, क्या आएगा ये, ठीक है। ये माइनस जे क्रॉस आई, तो माइनस जे नीचे, आई कैप इस तरफ, तो माइनस जे क्रॉस आई मतलब ऐसे रोटेट करना, सर्कल ऐसा बनेगा, राइट हैंड सिंबल यहाँ पर ऐसे रोटेट करना है, तो ऐसे रोटेट करना है। क्या करता बाहर आ रहा है, क्या आएगा बाहर आ रहा है, क्या आएगा के क्या पाएगा बाहर आ रहा है। इस तरफ देखो क्रॉस जे, देखो अब तो ऐसे कर पाओ। इसमें एक काम करो, जिनको क्लिक हो गया वेल एंड गुड, जिनको विजुअलाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना, एक ट्रिक भी बता देता हूँ, तो फिर इश्यू ही नहीं, एक ट्रिक बता देता हूँ।
देखो क्या करो, आई जे और के ऐसे लिख दिए, ठीक है, आई जे और के ऐसे क्लॉकवाइज में ऐसे एक साइकिल बना दे, ठीक है, अब ये फॉलो करना है, ठीक है, ये प्लस होता है। ओके, अब तुम्हें आई क्रॉस जे चाहिए, आई क्रॉस जे होता है इस तरफ जा रहे हो, तो क्या मिलेगा तुम्हें, सपोज कोई पूछे जे क्रॉस के करो, तो जे क्रॉस में होता है इस तरफ जा रहे हो, क्या मिलेगा आई। सपोज जे क्रॉस आई कोई पूछे, जे क्रॉस आई मतलब उल्टा जा रहा हो, तो क्या होगा माइनस, ठीक है। तो सपोज हमें ये निकालना है, माइनस पे ध्यान मत दो, माइनस माइनस तो क्या हो जाता है प्लस, सिर्फ के क्रॉस जे करो, के क्रॉस जे करो, के क्रॉस जे मतलब के से जे की तरफ जा रहे हो, इस तरफ जा रहे हो, तो क्या मिलेगा माइनस आई, क्या मिलेगा माइनस आई, माइनस आई तो प्लस हो गया। इसमें भी ध्यान देना जे क्रॉस के ही करो, माइनस पे फोकस मत करो, जे क्रॉस के करो, जे क्रॉस के इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या मिलेगा आई और माइनस एक साइड, ये ट्रिक लगा सकते हो, लिख लो ऐसा होता है, ठीक है। ये देख लिया, बस एक पार्ट और बचा है, अरे ना पूरा कंबाइन आएगा, आई कैप जे कैप के कैप पूरे वेक्टर में आएगा, उससे हमें पूरा सॉल्व करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं बता देता हूँ, ठीक है, सिंपल तरीका ही है, चार बनेंगे ना, स्टेटमेंट एक लिख लो, लिखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors in Cartesian coordinate system, cross product of two vectors in Cartesian coordinate system, in Cartesian coordinate system, Cartesian coordinate मतलब कौन से, अपने को नॉर्मल x y z, आई कैप जे कैप जो होता है उससे Cartesian, ठीक है। तो इसमें ना दो वेक्टर अज्यूम करते हैं, लिखो इसके आगे, कंसीडर टू वेक्टर्स, कंसीडर टू वेक्टर्स a and b, उनके ऊपर आएगा, कंसीडर टू वेक्टर्स a and b given by, कंसीडर टू वेक्टर्स a and b given by, तो देखो a वेक्टर को मैं कैसे लिख रहा हूँ, ax i कैप ay जे कैप प्लस az के कैप, ठीक है, ये ए वेक्टर को लिखते हैं। बी वेक्टर भी ऐसे ही लिख लेते हैं, bx i कैप dy जे कैप प्लस bz, ठीक है, ये दो वेक्टर को ऐसे लिखते हैं। लिखो इसमें आगे, द क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड, द क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड, क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग determinant, by applying determinant, ये डिटर्मिनेंट क्या होता है वो बता। देखो मुझे एक क्रॉस भी फाइंड करना है, ठीक है, तो ऐसा पहले पैरेलल लाइंस बनाते हैं। अब सबसे पहले क्या करो, आई कैप जे कैप के कैप लिख लो पहली रो में, क्या कहता है आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। अब ए क्रॉस बी है, इसका मतलब पहले ए है, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग है ना वैल्यू सब लिख लो, जैसे आई कैप के साथ क्या था ए है, इसके साथ क्या था ए वाई, और इसके साथ क्या था ए, अगर बी है तो सिर्फ बी के लिए लिख लो, बी एक्स डी वाई बी, ठीक है, वैसे ऐसे लिख लो।
अब इसको ना सॉल्व करना होता है, ये लिख लो, इसको सॉल्व करते हैं वो बताता हूँ क्या करना होता है इसमें। लिख लो, डिटरमिनेंट लिख लो। लिख लिया डिटरमिनेंट। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है बता। पहले ना आई को सिलेक्ट करो, ये आई है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है और जो कॉलम है उसको हटा दो, तो ये कॉलम और ये हटा दे, ये 4 बचे। अब इनका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये दोनों को, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे लिखेंगे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। और किसको सिलेक्ट किया था, आई कैप को, तो लास्ट में क्या लिखना है, आई कैप। अब ऐसे ही जेके लेकर, तो जेके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है और जो रो है वो हटा दो, ये 4 बचे। समझ में आ रहा है क्या, ये कॉलम ये रो हटा दी, ये 4 बचे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, और क्या लिखेंगे, जे कैप। ठीक है, अब ऐसे ही के साथ करना है, ये और ये कैंसिल, ये 4 बचे, एक्स बी वाई ए वाई डी एक्स, और क्या लिखेंगे, ठीक है, कितना लिखिए। अब बस फाइनल स्टेप, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अपने आप लिखना, कॉपी मत करना, अपने आप लिखने में सेट कर। प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट लिखा है ना, हाँ वो हमेशा माइनस। देखिए ओके, ऐसे सॉल्व करना है। आप ये वाले प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, इतना ही है, ठीक है। आप क्वेश्चन लिखो, देखो पी वेक्टर लिखो, पी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। पी वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और क्यू वेक्टर लिखो, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। फाइंड p क्रॉस q कॉमा q क्रॉस p and p cross q comma q cross p and magnitude of p cross q and magnitude of p cross q, ठीक है। तो इसमें देखो पहले तो मुझे ना डिटरमिनेंट लिख के बताओ, ये तो अपने आप लिख सकते हो, p और q वेक्टर दिए हैं, p क्रॉस q पहले निकाल सकते, मुझे डिटरमिनेंट लिख के बताओ। सुनो
लिखा क्या डिटरमिनेंट? आई कैप जे कैप के कैप तो ऐसा ही रहेगा। बताओ देखो पहले पी है तो पहले पी की वैल्यूज लिखनी है, बोलो पी की वैल्यू 2, बाद में -1 और 3, इधर बोलो -1 2 2। ओके, अब इसको सॉल्व करना है तो जो तरीका बताया बस उसको यूज करो। पहले आई को सिलेक्ट करते हैं, कर पाओगे क्या आपने? कर ट्राई कर। चलो सॉल्व करते हैं। देखो इसमें पहले आई को सिलेक्ट करें तो ये कॉलम और ये रो हटा दो, ये 4 बचे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों का कितना होगा? -2। ये दोनों का माइनस डालना है बाद में, ये दोनों का क्या होगा? 6। और क्या लिखेंगे? आई कैप। अब जे के लिए कॉलम रो हटा देते हैं, ये 4 बचे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये दोनों का 4 माइनस ये दोनों का -3। ध्यान रखना है ये अलग आएगा, माइनस और ये अलग है। इधर क्या आएगा? जे कैप। और के लिए सिलेक्ट करें तो ये 4 बचे, बोलो ये दोनों का कितना होगा? 4 माइनस ये दोनों का कितना होगा? ये दोनों का 1। क्या लिखेंगे? के कैप और फाइनली प्लस माइनस प्लस। क्या क्या आंसर बोलो क्या है? -8 आई कैप, बाद में माइनस जे -7 सॉरी -7 जे कैप और +3 ये अपना पी क्रॉस क्यू आ गया। ठीक है ना? अब देखो क्यू क्रॉस पी भी पूछा है, क्यू क्रॉस पी भी पूछा है। तो अब देखो बाकी पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या करें? इसका डायरेक्ट माइनस कर दो बस। तो इतना लिख लेना कि क्यू क्रॉस पी क्या होता है? माइनस पी क्रॉस क्यू। तो इसका बस माइनस करना है। ये -8 आई कैप -7 जे कैप +3 के कैप, तो इनका माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 8 आई कैप +7 जे कैप -3 के कैप। हो गया, ठीक है। और क्या मुझे मैग्नीट्यूड भी पूछा है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू, इसका मतलब जैसे पी क्रॉस क्यू जो अपना है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब और लिखते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? पी क्रॉस क्यू मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालते कैसे निकालते हैं? अंडर रूट, याद है स्क्वायर लिखना होता है सबका। क्या आएगा? तो 8 स्क्वायर +7 स्क्वायर +3 स्क्वायर, बोलो कितना है? कितना है? अंडर रूट 122। ठीक है, अंडर 122। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
वेक्टर ए लिखो 3i कैप माइनस 4j कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, प्लस 5k कैप। ठीक है। वेक्टर बी लिखो माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। बी वेक्टर क्या है? माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है। फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट as well as vector product, find the scalar product as well as vector product। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब ये जो भी किया वही करना है। स्केलर प्रोडक्ट हमने पहले पढ़ लिया, डॉट वाला करना होता है। पहले स्केलर वाला वेक्टर वाला तो पहले कर लो, स्केलर वाला याद हो तो कर लो वो भी। हो गया क्या? ये ए क्रॉस बी जो है, पहले वेक्टर प्रोडक्ट करना है ए क्रॉस बी, तो पहले ए की वैल्यूज लिखनी है, बाद में बी की। ए की वैल्यूज बोलो, ए की वैल्यूज क्या है? 3 बाद में -4 और ये 5 इधर -2 बाद में 1 और -3। इसमें ज्ञान दो, अभी क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो सिर्फ पहले आई को हटाते हैं। चलो ये 4 बचे, क्या हुआ इनका? 12 माइनस ये होगा 5 आई कैप। अब जे को हटाओ, ये 4 बचे, इन दोनों का बोलो -9 माइनस ये दोनों का। ये क्लियर है ना? माइनस माइनस, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जे कैप और के की बात करिए, 4 बचे, इन दोनों का कितना होगा? 3 माइनस ये दोनों का 8 के कैप, ये प्लस माइनस प्लस, क्या आंसर? 7 आई कैप। ये कितना हो जाएगा? 1 और ये माइनस है तो माइनस जे कैप, ये कितना होगा? -5। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया। और साथ में क्या पूछा है? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में तो डॉट प्रोडक्ट होता है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? ए डॉट बी
तो पहले तो है ना वेक्टर को लिखना पड़ता है। तो ए वेक्टर को पहले लिखो कि भाई 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप डॉट, अभी बी वेक्टर को लिखना होता है माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। अब डॉट कैसे करते हैं याद है? डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ। तो 3i कैप और माइनस 2i कैप कितना होगा ये दोनों का? माइनस से i कैप लिखना होता है या नहीं? नहीं, सिर्फ वैल्यू लिखनी होती है। वैसे ही j को देखो माइनस 4j कैप और फिर j कैप, तो क्या होगा? माइनस 4, ये 5 और माइनस 3 माइनस 15 कितना है? माइनस 20। ठीक है, ये क्या आएगा? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है ना, तो ऐसे ये क्या है क्रॉस में